नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इटावा में इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी की रैली में भारी जन समर्थन मिल रही है। मोदी जी ने कहा सपा वाले या तो सिर्फ अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। इस वीडियो को देखिए, मोदी जी ने इस वीडियो में क्या कहा। इस वीडियो को देखने के बाद फिर जनता की बात बतलाऊंगा कि जनता ने क्या कहा। मोदी जी तो अपनी बात को रखे, फिर जनता की बात को ध्यान से सुनना। पूरे देश की जनता इस वीडियो को देखने के बाद क्या बोले, आप भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो पहले इस वीडियो को देखें। साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया। रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई, वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली। बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे साक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। अब इस वीडियो को देखने के बाद पूरे देश की जनता ने क्या कहा, बारी बारी से आप लोग को सुना रहा हूं। पहले जनता की राय को देखिएगा कि सपा के बारे में या कांग्रेस के बारे में या मोदी के बारे में आम जनता ने क्या कहा। तो देखिए, एक इस देश में मोदी परिवार है। मोदी परिवार ने कहा कि परिवार का विकास ही समाजवाद है। जरा सोचिए, अगर परिवार का विकास ही समाजवाद होता तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा कौन है? वो परिवारवाद है कि नहीं है? अभी आप लोग को बताएंगे जस्ट इसी वीडियो में कि रिंकिया के पापा
कि बेटी रिंकिया भी चुनाव लड़ रही है, वो परिवारवाद नहीं है। फिर इसके बाद भ्रष्टाचार या गलत काम जो कि रेवाना जो कि बलात्कारी है, उसके समर्थन में हमारे प्रधानमंत्री जाकर वोट मांग रहे हैं। ये परिवारवाद और देश के साथ क्या है? न्याय है। ये परिवारवाद नहीं है, देश के साथ न्याय है। तो चलिए, ये उनका स्टेटमेंट है। फिर एक चाचा ने कहा कि भाजपा ने शिक्षा को कहां पहुंचा दिया है, ये भाजपा को दिख नहीं रहा है। नहीं देंगे वोट भाजपा को, नहीं चाहिए भाजपा की सरकार। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। बेरोजगारी का मतलब ही भाजपा है। तो इस चाचा का वीडियो देखिए कि चाचा इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी चले। 15 लाख का जुमला, 140 करोड़ जनता के पीएम है। जुमलों की सरकार चलाते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देखता है। व्हाट इज दिस? कहा कह रहे हैं चाय बेचता हूँ, शोभा नहीं देता बोलते हुए। छोला लेके चल दूंगा मैं तो फकूर हूँ, शोभा नहीं देता आपको। आप थे क्या उसको भूलिए, है क्या उस मुद्दे पे आइए। ये आपको पूरा वर्ल्ड देखता है। अच्छे लीडर है, मतलब 140 करोड़ इंडिया के लीडर है, भारत के लीडर है। आपको ये बातें शोभा नहीं देती। अमित शाह जी कहते पकौड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकौड़े तलेंगे? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकौड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड, बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पकौड़े तलने के लिए मजबूर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा कि आज के टाइम में हर किसी को ना धर्म पर राजनीति चाहिए, ना हिंदू मुसलमान पर राजनीति चाहिए, ना किसी अन्य पार्टी का शिकायत चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अब के टाइम में जनता बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, इस सब पर बातें सुनना चाहती है, लेकिन मोदी जी को फुर्सत नहीं है। किसी ने और पूछा कि आप केवल अडानी का भला करते हैं। कहीं ना कहीं इस सच बात है। अडानी को अगर भला नहीं करते, मुकेश अंबानी का वीडियो नहीं दिखाते, तो मोदी जी को भला कहां पहुंचने वाला था। मोदी जी तो कहा कर रहे थे कि गरीबों की सरकार है। आप लोग का भी दिल जानता होगा कि कितनी गरीबों की सरकार है। आपकी बात हम जनता तक पहुंचा रहे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। एक आम आदमी ने पूछा कि टोटी वाला काम भी गिनवा दीजिए। अब पता ना कौन टोटी वाला काम है। फिर किसी ने पूछा कि जहां जाओ वहां बकलोली करो, जनता मूर्ख बनती है, अब बनाती रहो। अरे भाई, जनता मूर्ख नहीं है, ना जनता को कोई मूर्ख बना सकता है। कारण क्या है कि हमारे मोदी सरकार के बीच मंच और माइक है, अपनी बात को रखते हैं। तो आम जनता कैसे उनकी बातों को रखे? मीडिया वाला खुद भाजपा की गुलाम है। जनता मूर्ख नहीं, अपनी बात को सब समझती है और अपने अंदर रखी है कि अगले इलेक्शन में कौन से बटन दबाना है। जनता मूर्ख नहीं होती है। लेकिन इस सब नेताओं को छोड़िए, नेता तो अपना मूर्ख बनाते ही रहेंगे। फिर किसी ने कहा कि सापा मतलब कि समाजवादी पार्टी एक फैमिली राजनीति लिमिटेड है। थोड़ा आप ही बताइए ना, जब समाजवादी पार्टी राजनीतिक लिमिटेड है तो अमित शाह का बेटा कौन सा प्राइवेट जॉब में कार्यरत है? फिर इसके बाद और किसी ने पूछा कि आप हमेशा जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि आप जानते हैं कि आप प्रधानमंत्री के पद के लायक बोल नहीं सकते? देखिए कितना बेहतरीन बात पूछा। पहले ध्यान तो सुनिएगा। आप हमेशा जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि आप जानते हैं कि आप प्रधानमंत्री पद के लायक हम बोल नहीं सकते? एकदम ही सही बात है। क्योंकि कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ना शिक्षा पर बात करते हैं, ना महंगाई पर बात करते हैं, ना बेरोजगारी पर बात करते हैं, ना 2014 में क्या क्या न जाने कितने प्रकार के वादा किए थे, उस वादा को पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उन सब पर बातें नहीं करते हैं। अगर जितना 2014 में वादा किए थे
अगर उसकी बातों को आज पूरा कर देते तो हम गारंटी देते हैं कि आज प्रधानमंत्री को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक जीत जाते हैं। फिर एक फौजी ने पूछा, एक फौजी ने, देखिए फौजी का दर्द बहुत भयानक होता है। एक फौजी ने पूछा कि साहब जी हमारी जान बख्श दो, हमें बीच में क्यों लाते हो। पहले इस फोटो में देखिए गए इस फौजी ने क्या क्या बोला है, पहले फोटो को ध्यान से देखिए। पहला कि भारतीय सेना बचाओ, मोदी हटाओ। पुलवामा जैसी अनहोनी से छुटकारा दिलवाओ, मोदी हटाओ। थोड़ा आप ही सोचिए, पुलवामा जो घटना हुई थी वो आरडीएक्स कहां से आया था, अब तक इसकी जांच नहीं हुई है। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि उसमें किसका हाथ होगा। आखिर जब एक केजरीवाल पर ईडी लगा सकते हैं, राहुल गांधी के पीछे ईडी लगा सकते हैं, फिर इसके बाद शिबू सोरेन जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री थे उसके पीछे ईडी लगा सकते हैं, सीबीआई को लगा सकते हैं, तेजस्वी के पीछे आप सीबीआई को लगा चुके हैं, तो क्या पुलवामा इतना महान जो बेजोड़ घटना है, क्या उसके पीछे कोई जांच नहीं बैठ सकती है। इसका मतलब साफ है कि आपने करवाया है, भले कोई बोले या ना बोले। गोदी मीडिया तो कभी नहीं बोल सकती है, लेकिन अगर आपने नहीं करवाए हैं तो उसकी जांच कराइए और जनता के सामने रखिए। फिर किसी ने कहा कि अब की बार 400 पार, ये मोदी का भक्त है, ये कभी नहीं सोच रहा है कि हमारी शिक्षा में भी 400 नहीं, ऊपर 2 को जीरो बढ़ जाए, 40,000 के जाके जॉब करे। जितना मुंह से कह देता है ना कि पैसा कमाना आसान है, बिजनेस करके कमा लेंगे, एक बार करके देखना, नानी याद आ जाएगी। अब जाके पकौड़ा बेचो, पकौड़ा वाला का कितना इमेज होता है, 400 पार चिल्ला रहा है। फिर किसी ने कहा कि देश पहचान गया झूठ का कारखाना कौन है। ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि अगर झूठ का फैक्ट्री देखना है तो मोदी जी को सामने लाइए। वो तो 10 साल से झूठ का फैक्ट्री बन के वो तो इतना झूठ बोले कि बोरा में भी नहीं हो पाएगा। एक और किसी ने कहा कि आप कारपोरेट जगत की दलाली गैंग का सरगना है। और किसी ने कहा कि नहीं चाहिए अच्छे दिन, लौटा दो वो हमारे पुराने दिन। इस फोटो को देख लीजिए, इस फोटो में क्या दिख रहा है। फिर किसी ने कहा कि झूठ मत बोलिए। और किसी ने इस वीडियो को देखने के बाद सरकार से सीधा सवाल किया है। किसी ने कहा है कि मोदी जी पाकिस्तान का भला करते तभी तो पाकिस्तान दिवस की शुभकामना देते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए, इस फोटो को देखने से आप लोग को खुद पता चल गया होगा कि आखिर मोदी जी जब पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं तो चुपके से जाके पाकिस्तान में ये किस लिए मिलने गए थे। मतलब वही है कि नेता सब एक है, जनता को लड़ाओ और अपनी राजनीति ठीक करो। और जनता अब मूर्ख नहीं है, आपकी बातों को समझ रही है। फिर किसी ने कहा कि नफरत की लकीर के नीचे महंगाई और बेरोजगारी दब कर रह गई है। देखिए, जब पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहा था तो वहां के जो नेता थे एक ही बात की प्रचार कर रहे थे कि इस्लाम खतरे में है। अब उसी के तर्ज पर हमारे मोदी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, चूंकि यह हिंदू प्रधान राष्ट्र है और मुस्लिम प्रधान कंट्री है। अब आप ही बताइए, अपने दिल से पूछिए कि कहां हिंदू खतरा में है, कहां मुस्लिम से डर है। जबकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई। ये लड़ाने वाला काम कौन कर रहा है, बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए किसी ने कहा कि इस नफरत फैलाने वाला इतना नफरत को फैलाया कि इस नफरत की दुनिया में नफरत के लकीर के नीचे महंगाई और बेरोजगारी दब के रह गई। फिर किसी ने कहा, पहले इस फोटो को देख लीजिएगा बेरोजगारी का। फिर किसी ने कहा कि ये डराएगा। कौन डराएगा, आप खुद समझदार हैं। ये डराएगा और वोट पाते ही शहंशाह बन जाएगा। ये रोजगार की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं,
महिला सुरक्षा पर बात नहीं, रोज हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं, यह सिर्फ धर्म जाति में बांटकर अंग्रेजों की तरह फूट डालो और फूट डालो की नीति से बीजेपी साता पाना चाहती है। इतिहास में भी पढ़ने को मिला था कि फूट डालो राज करो, और उसी के नीति पर ये भाजपा की सरकार चल रही है। लेकिन कम से कम इतना तो है कि कुछ लोग तो इस बात को समझ रहे हैं कि यही मोदी सरकार है कि रोजगार पर भी बात नहीं करती है और महंगाई पर भी बात नहीं करती है, ना महिला सुरक्षा पर बात करती है। अगर इतना ही महिला सुरक्षा पर बात करती तो हाथरस कांड, मणिपुर कांड जिंदा गवाह है। फिर किसी ने पूछा कि शहंशाह यह तो बताओ, आप कहते हो यह देश आपका परिवार है, तो क्या यदुवंशी इस देश में नहीं आते क्या? जादव समाज इस देश में नहीं है? या सापा चांद से आकर चुनाव लड़ रही है? मतलब कि जो समाजवादी पार्टी है वो चांद से आकर का चुनाव लड़ रही, यह भी तो आपका परिवार है। तो आप अपने परिवार के बारे में अच्छा क्यों सोच नहीं रखते हैं? फिर किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि सड़क छाप टपोरी की भाषा मत बोलिए, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन मुंह से नहीं निकल रही है क्या? प्रधानमंत्री के मुंह से ई वर्ड नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री के फेवरेट वर्ड हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, यही सब उसके फेवरेट वर्ड हैं। फिर किसी ने पूछा कि 20 करोड़ रोजगार कहां है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इतना महंगा क्यों है? इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम से भ्रष्टाचार क्यों किया गया? पीएम केयर्स फंड को आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया? सरकारी संतान बेचकर और ठेके पर नौकरी देकर आरक्षण को क्यों खत्म किया जा रहा है? ये सारी बातें जनता आपसे सवाल कर रही है। इस सवाल से आपको मुकरना नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। किसी ने यह भी पूछा कि तूने किसका भला किया है? आज तक सबकी नौकरी खा गया कोरोना काल में। फिर किसी ने पूछा कि जब परिवारवाद की बात है तो बृजभूषण के पुत्र को टिकट क्यों दी गई श्रीमान? अब फिर बलात्कारी के पक्ष में वोट जाकर क्यों मांगा गया? आज जब वीडियो वायरल हुई तो उस बलात्कारी को विदेश भागाने का काम किसने किया? क्या एयरपोर्ट पर चेक नहीं किया जा रहा था कि कौन है? सारा सिस्टम सब भाजपा का गुलाम है। फिर किसी ने कहा कि 74 साल का बुजुर्ग एक मौका मांग रहा है, 22 साल के जुआ को बेरोजगार कर रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? ये वही जुआ है जो मोदी की बात को नहीं समझ पाए। आप भाजपा वाले ने जुआ की भावना के साथ खेल किया, लेकिन अब इस खेल को हमारे जुआ वर्ग समझ चुके हैं कि बेरोजगारी कितनी बड़ी हुई है, नौकरी आ नहीं रहा है। नहीं तो पहले क्या था कि एकदम साल में एक बार हमेशा रेलवे का, बैंक का, एसएससी का हमेशा वैकेंसी आती रही, आप भर के वैकेंसी आ रही थी। अब तो जिसे दिया जा रहा है कि जिसे भीख मांगा जैसा भीख दिया जा रहा है। फिर किसी ने कहा कि रिंकिया के पापा की बेटी, देख लीजिए इस बेटी को, रिंकिया के पापा की बेटी रिंकिया ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया? ये आपको परिवारवाद नहीं दिखाई दिया? चले हैं परिवारवाद पर बात करने। फिर किसी ने कहा कि बलात्कारियों को विदेश भागने में मदद कौन करता है श्रीमान? बलात्कारियों को कौन भगाता है? तो मोदी जी से आग्रह है कि जनता के सवाल को सुने। और रही बात हमारी, हम मोदी जी को दिल से आदर करते हैं, हम मोदी जी की कभी शिकायत नहीं करते हैं, हम मोदी जी के कभी भी हम उसके आलोचक नहीं है। हम सिर्फ सवाल कर रहे प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा भी है, हमको मोदी जी से कोई एलर्जी नहीं है, ना हमारी किसी पार्टी से मतलब है,
हमारे लिए प्रधानमंत्री हमारा भी है और जनता की भी है। और जनता सवाल कर रही है प्रधानमंत्री से। मोदी जी से कोई सवाल नहीं कर रहा है। मोदी जी से किसी को नफरत नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है। जय हिंद।